अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके साथ हमेशा एक जैसे रहो। वक्त जीतने के साथ साथ उसकी अहमियत अपनी लाइफ में मत कम करो। शुरुआत में बातें उतनी ही करो जितना आप हमेशा कर सको, क्योंकि पहले आपके पास बहुत सारा टाइम होता है और जब इंसान को आपकी आदत लग जाती है तो आपके पास टाइम ही नहीं होता है। आपके लिए बहुत आसान होता है कहना कि टाइम नहीं है, लेकिन उस इंसान की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। वो अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। अगर आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो तो वो आपको हर हाल में टाइम देगा, चाहे वह कितना भी बिजी क्यों ना हो। भले ही 2-4 मिनट बात करे, मगर करेगा, क्योंकि उसको आपकी फिक्र है, आपकी अहमियत का एहसास है कि कोई मेरे इमरजेंसी कॉल का इंतजार कर रहा होगा। और जो इंसान आपकी कमी को महसूस ही नहीं कर पा रहा, बहुत कम उम्र में ही सीख ली मैंने, जिंदगी के सारे वसूल अच्छा बुरा जैसा भी वक्त चल रहा हो, सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत और आदत हो गई है। अब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खुश है या नाराज है, दुखी है या ठीक है। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें खुश रखते हैं या नहीं, उनके हिसाब से चलते हैं या नहीं, हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं या नहीं। अगर हम उनके हिसाब से चलते हैं, उनकी सुनते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो वह हमसे रिश्ता रखते हैं, हमसे अच्छे से बात करते हैं, खुश रहते हैं। जिस दिन हम अपने हक के लिए अपने लिए कुछ बोल दिया या हम भी उनके जैसे बर्ताव करने लगे तो वह हमसे नाराज होकर रिश्ता ही तोड़ लेंगे, हमें छोड़ देंगे। अपनी दुनिया में बिजी है, उसके साथ रहना बेकार है, क्योंकि आप उससे अपना वक्त मांग रहे हो जिसको आपकी अहमियत का एहसास ही नहीं, आपकी फिक्र ही नहीं। ऐसे रिश्ते में रहने से कोई मतलब ही नहीं, ऐसे रिश्ते से अलग हो जाना ही बेहतर है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग नेगेटिव अनुभवों को पॉजिटिव अनुभवों से 5 गुना अधिक तेजी से याद रखता है। यही कारण है कि हम खुद को खुश और पॉजिटिव रखने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। साइकोलॉजी कहता है जब मर्द अत्यधिक प्रेम करने लग जाता है तब औरत उससे बोर होने लगती है। कड़वा है मगर सच है। ससुराल आने के बाद एक औरत को पता चलता है कि ससुराल में सिर्फ देर से उठना ही पाप नहीं होता, बल्कि सोना, खाना, पीना, बोलना और तो और अपने मायके में फोन पर बात करना भी पाप होता है। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ लोग ऐसे बात करते हैं जैसे वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो आपको रखना नहीं चाहते। दरअसल वो आपको अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको ऐसे दोगले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जैसे सास ससुर को पसंद नहीं आता बहू का उनके सामने जुबान चलाना, वैसे ही बहू को भी पसंद नहीं आता सास ससुर का हर चीज में उंगली करना। हमेशा पत्नी ही क्यों सोचती है कि पति को बुरा लग जाएगा, क्यों पति नहीं सोच पाता पत्नी को भी बुरा लग सकता है। जिनका ध्यान दूसरे की लड़की को रुलाने और सताने में है, फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले का भी पूरा ध्यान सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब लगाने में है। दूसरे की बेटी को दुख देकर जो अपनी खुशी खोज रहे हैं तो समझ लीजिए 4 दिन जिंदगी के हंसी में और बाकी के सब मासूओं में गुजर जाएंगे। औरत चुपचाप सहती रहे तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस दिन वह 4 बातें कह जाए उस दिन से वह बुरी बन जाती है। औरत को अच्छे या बुरे की कहाँ परख होती, कोई हंसकर बात कर लेता तो उसे अपना समझ अपनी पूरी दुनिया उन पर लुटा देगी। जब औरतों के अंदर रिश्ते की भूख बढ़ने लगती है तो वह ये 2 इशारे करने लगती है। पहला इशारा अपने कोमल अंग को छूती है, दूसरा इशारा बहुत बेकार बर्ताव करने लगती है।